बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो वुमेन एंड पर्सनल फाइनेंस के ख़वातीन जो हैं, जो फीमेल्स हैं, वो पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से टैकल करती हैं। प्लस जब आप अपने करियर का स्टार्टअप लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका रीज़नेबल आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा कि ख़वातीन या फीमेल्स जो हैं वो पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से डील करती हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करना थोड़ा सा टफ होता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है ये मेल डोमिनेटिंग कल्चर में आता है। यहाँ पर जो मर्द हैं वो कमाते हैं, ठीक है, और ख़वातीन जो है वो घर चलाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, ठीक है, खाना वगैरह बनाती हैं, घर की सफाई, कपड़े और सारा कुछ। तो नॉर्मली बहुत कम प्रपोर्शन है फीमेल का जो वर्किंग एंड पर आती हैं, ठीक है, मर्दों के शाना बिशाना जो है वो काम करती हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो गेन करती हैं। बहरहाल उनकी रेशो बहुत कम है। आल्दाओ जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर ख़वातीन जो हैं इस हवाले से मर्दों के शाना बशाना होकर काफ़ी ज़्यादा जो रेशो है ख़वातीन की वहाँ पर वो जॉब्स वगैरह करती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करती हैं। एनी हाउ जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर ख़वातीन जो है दे आर अर्निंग लेस दैन द मैन, ठीक है, लेस लाइकली टू हैव पेंशंस। रीज़न ये है कि वो अपने कैरियर के स्टार्ट में या मिड में जो है ड्यू टू चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ ख़वातीन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जॉब को खैर आबाद कह देती हैं वेस्टर्न कल्चर में भी। तो रिटायरमेंट तक वो नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही जॉब्स को जो लार्ज मेजॉरिटी है ख़वातीन की वो छोड़ चुकी होती है। अच्छा, इसी तरह क्वालिफाई फॉर लेस सोशल सिक्योरिटी, इसकी रीज़न भी यही है कि मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स जो हैं ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही जॉब छोड़ देती हैं, तो वो सोशल सिक्योरिटी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। लिव लॉन्गर देन मैन, मर्द क्योंकि जैसे ही मतलब अर्निंग साइड पर आते हैं शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने अर्निंग करनी होती है, काम करना होता है, तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है, मेंटली ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिज़िकली भी बहुत जल्दी जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ख़वातीन जो है उन पर क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मेंटली भी मर्दों की निस्बत ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा अरसा तक जी सकती हैं। प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम दैन इट इज़ फॉर मैन, मर्द क्योंकि शुरू से ही अर्निंग सर्कल में आ चुके होते हैं, तो ख़वातीन के लिए बहरहाल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा वुमेन एंड पर्सनल फाइनेंस में नीड टू टेक चार्ज ऑफ देयर मनी एंड फाइनेंशियल फ्यूचर। अगर वो अपने घर के हालात बेहतर बनाना चाह रही हैं दे नीड टू टेक चार्ज ऑफ देयर मनी। अगर उन्हें विरासत में पैसा मिला है या वो जॉब करती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहरहाल किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी एंड पे जाकर परफॉर्म करनी पड़ती हैं, चाहे वो जॉब ना भी कर रही हों, घर चलाने के लिए, घर का सर्कल चलाने के लिए, शॉपिंग पर्पस से, राशन परचेज़ करने के हवाले से, ठीक है, उन्हें किसी न किसी लेवल पर आकर पैसों के मामलात या पर्सनल फाइनेंस को डील करना पड़ता है। दे नीड टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है, इस हवाले से नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है।
स्पेशली पर्सनल फाइनेंस जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डील करता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज एक्वायर करें। मेक थिंग्स हैपन नीड अ प्लान, उन्हें भी प्लान वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर वो फ्यूचर के हवाले से कोई प्लानिंग करना चाह रही हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनके ख्वाब हैं, ठीक है, उन्हें पूरा करने के लिए प्लान को तरतीब दें। सी अ फाइनेंशियल प्लानर अबाउट स्पेसिफिक कंसर्न, उन्हें एडवाइस की ज़रूरत होती है, एक सेंसिबल एडवाइस, एक सेंसिबल फाइनेंशियल एडवाइस, ताकि वो पर्सनल फाइनेंस या हाउस होल्ड फाइनेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं कि जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं रिज्यूमे डॉक्टर.com की साइट से ये लिए गए हैं। और ये एक टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर भी गिवन है। और ये मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो नॉर्मली एक फ्रेशर से या एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन से, जिसको अभी जॉब का बहुत कम एक्सपीरियंस हो, 1 या 3 साल एक्सपीरियंस हुआ हो और वो नेक्स्ट जॉब की तरफ जो है वो मूव कर जाए, तो उसके लिए ये बड़े ज़रूरी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब और बॉस। यहाँ पर ये याद रखें कि जो एक नया ग्रेजुएट पर्सन है, जो बिल्कुल फ्रेश है, ही नीड टू आइडेंटिफाई कि वो आइडियल जॉब किसे कहता है। मेरे नज़दीक आइडियल जॉब वो जॉब होती है जिसमें कैरियर हो, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें एफर्ट पुट करने पर आपको प्रमोशन मिले। और आइडियल बॉस वो होता है जो बेसिकली जिसमें लीडरशिप स्किल्स हों, जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करे, उन्हें लीड करे और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फ़राहम करे और उन्हें जो है वो ख़ुद करके दिखाए कि किस तरह से किसी काम को मैनेज किया जाता है, किस तरह से किसी काम को जो है इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं। नॉर्मली इसका आंसर जो है लोग वो ये करते हैं कि जी हम जॉब इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें पैसे चाहिए, हमें घर का सिस्टम चलाना है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ अ नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर ये होता है कि आप जॉब इसलिए ढूंढ रहे हो कि जो आपने स्टडी कंडक्ट की है, जो नॉलेज गेन किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया है, जिस भी फील्ड में किया है, यू नीड टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने से आपकी नॉलेज, आपके जो ग्राउंड्स हैं या आपकी जो बेस लाइन है वो ज़्यादा मजबूत होगी। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन का पता चलेगा। वाई आर यू लिविंग योर करंट पोजीशन। आप अपनी मौजूदा पोजीशन को लीव क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अक्सर उन लोगों से पूछा जाता है जो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर जा रहे हो। तो अगर आप इसका नेगेटिव जवाब देंगे कि जी प्रीवियस जो मेरा बॉस था उसका रवैया अच्छा नहीं था, कंपनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे सैलरी बहुत कम देते थे, वहाँ पर लेग पुलिंग होती थी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यूअर है, वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा और आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। लिहाजा इसका आंसर ये बनता है कि यू आर लिविंग योर करंट पोजीशन जस्ट टू हैव ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आप जिस नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेटर हैं। आप समझते हैं कि ये बड़ा सेटअप है और यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप समझते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से सीख कर आए हैं वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रूम हो सकती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट यूनिक एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सेपरेट यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है।
तो इसमें आप अपनी स्किल्स हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन को हाईलाइट कर सकते हैं। सिंपली ये कह देना कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, मैं पंक्चुअल हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट एनफ। ठीक है, आपकी जो स्किल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हर पर्सन में होती हैं, कुछ में प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कुछ में स्पीकिंग स्किल्स हैं, कुछ को कंप्यूटर की नो हाउ है, कुछ जो उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है, उस जॉब के हवाले से आपकी एक्सपर्टाइज क्या है, क्या ऐसी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जो उस जॉब के लिए ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो वो बेसिकली उसी चीज़ के ज़रिए आप जस्टिफाई करोगे कि आपका यूनिक एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन क्या है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें आप 1.5 से 2 मिनट का अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जिसमें आप अपना नाम बताएं, आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी एडिशनल स्किल्स क्या हैं, इसके हवाले से। फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं। हार्ड वर्किंग कहना काफ़ी नहीं है, पंक्चुअल कहना काफ़ी नहीं है। ठीक है, आप हाईलाइट करें कि क्या आप में बेस्ट है, क्या आप अच्छा कर सकते हो। वीकनेस को भी इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो वीकनेस ना लगे। लाइक अगर एक शख्स है, वो समझता है कि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, बल्कि ही इज़ ईजी विद वन टास्क एट अ टाइम, तो ये उसको वीकनेस के तौर पर शो करवा सकता है कि आई एम कंफर्टेबल विद वन टास्क एट अ टाइम, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद मल्टीटास्किंग। ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्किंग में एफिशिएंसी बंदा लूज़ कर जाता है, वो एफिशिएंसी नहीं होती जो एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल टास्क के अंदर होती है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब सम ऑफ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरियर अकम्पलिशमेंट। आपने अपनी स्टडी लाइफ में या अपनी पहली जॉब में जो भी अकम्पलिशमेंट हासिल की हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया टाइमली, कोई जो था वो कस्टमर ऑर्डर था काफ़ी बड़ा, वो टाइमली आपने कंप्लीट किया, एफिशिएंटली कंप्लीट किया, या आपने जो है वो कस्टमर का रिव्यू आपके हवाले से अच्छा था, ठीक है, या आपको किसी किस्म का कोई अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बताएं। शॉर्ट टर्म गोल्स जिन्हें आपने विद इन अ ईयर अचीव करना हो, और लॉन्ग टर्म गोल्स नॉर्मली 10 to 20 ईयर्स 30 ईयर्स के होते हैं कि जी आप लंबे अरसे में क्या बनना चाह रहे हैं। लाइक आप सीईओ बनने के ख्वाहिशमंद रखते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में लाइक आप गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, घर ख़रीदना चाह रहे हैं, या अपना फ्लैट आप हासिल करना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो वो आप आइडेंटिफाई कर दें। या आप एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे खुद को प्रमोट होते देखना चाह रहे हैं इन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो आप यहाँ पे क्लियर कर दें। उसके बाद है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फेस विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। इसमें आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताएंगे, चाहे आप स्टडी लाइफ की कोई एग्जांपल कोट कर दें, या आप अपनी पहली या दूसरी जॉब की एग्जांपल कोट कर दें, कि जिसमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आई हो, ठीक है, और आपने उसको किस तरीके से टैकल किया हो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट, नॉर्मली ये उन लोगों से पूछा जाता है जो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या उनमें कोई स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जिसके हवाले से जो इंटरव्यूअर है वो जानना चाह रहा होता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस कैंडिडेट। तो इसमें अगर तो आप एक्सपीरियंस पर्सन है, फिर तो आपको बेहतर पता होगा कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अगर आप में कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कुछ एक्सपर्टाइज हैं, और आप समझते हैं कि नहीं मुझे इतनी नहीं इतनी सैलरी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं विद सम जस्टिफिकेशन कि आप क्यों इतनी मांग रहे हैं। अदरवाइज़ जो एक फ़्रेश कैंडिडेट्स है, मेरे ख्याल में उसको ये कह देना काफ़ी होता है कि आई वांट मार्केट बेस्ड सैलरी।
ठीक है। इसी तरह वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन और आर कंपनी, आप इसमें जस्टिफाई कर सकते हो अपनी क्वालिफ़िकेशन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि जी मेरे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस है। लाइक आप जो है वो सीनियर मैनेजर इन फाइनेंस की पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, आपके पास असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर का एक्सपीरियंस है, आपको उससे रेलेवेंट जो उनकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप वो पूरी कर रहे हो, या आप उस स्पेसिफिक कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हो क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। इसी तरह व्हाट वुड योर फॉर्मर बॉस या कोलीग से अबाउट यू। अब ये तो फॉर्मर बॉस या कोलीग्स ही बता सकते हैं कि वो आपके बारे में कैसी राय रखते हैं। हाँ, आप ये हल्का सा आइडिया दे सकते हैं कि जी पॉजिटिव राय रखते हैं। मैं क्योंकि कोऑपरेटिव था और काफ़ी हैंडी था, लोगों के लिए हेल्पफुल था अपने कोलीग्स के लिए, तो वो मेरे बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रीवियस जॉब, इसमें भी वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आपकी प्रीवियस जॉब में आपको क्या बुरा लगा है। तो इसको भी आपने इस तरीके से जस्टिफाई करना होता है कि ये फील ना हो कि आपकी जो प्रीवियस जॉब थी उसने आपको कोई बैड एक्सपीरियंस दिया हो। आप सिर्फ ये बता सकते हैं बेस्ट के अंदर कि अच्छी चीज़ें क्या थीं, कौन सा एक्सपीरियंस आप के लिए नॉलेजेबल रहा, और वर्ड्स के अंदर आप चैलेंजिंग एस्पेक्ट बता दें कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े, जिसमें आपको स्टार्ट में मुश्किलात आईं लेकिन कोलीग्स ने, आपके बॉस ने आपको गाइड करके, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको उस वर्स्ट कंडीशन को भी टैकल करना सिखा दिया। तो इस तरह से मतलब आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसमें आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं और उसको थोड़ा सा स्टडी करके जाएं तो आसान हो जाता है इसका आंसर देना कि जी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ा सा उसका इंट्रो बता दें, उसके जो करंट चेयरमैन हैं, उसकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, उसके हवाले से थोड़ी सी 2-3 मिनट की डिस्कशन कर दें ताकि उन्हें आइडिया हो कि ये इस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। व्हाट मोटिवेट्स यू, हाउ डू यू मोटिवेट अदर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। तो जाहिर है आगे बढ़ने की ख्वाहिश, ये इनर मोटिवेशन होती है, और दूसरों को मोटिवेट जो है वो आप तब करते हैं जब आप ज़रूरत फ़ील करते हैं कि कोई शख्स जो है वो आपसे पीछे रह गया है। अगर आप उसको अपनी टीम का पार्ट समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ आती है, कुछ स्पेसिफ़िक सिचुएशन की वजह से दूसरा बंदा पीछे रह गया है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू रीलोकेट, ये नॉर्मली क्वेश्चन उन लोगों से पूछा जाता है जिन्हें किसी कंपनी या किसी इदारे की किसी दूर दराज ब्रांच में जो है वो रीलोकेट करना हो। तो नॉर्मली इसका जवाब जो है वो येस में ही देना चाहिए विद अ कंडीशन कि जनाब वहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए मुझे जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, तो आई एम एग्री टू रीलोकेट, और इस सूरत में मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलेगा, तो सैलरी के अलावा। तो ये चीज़ें डिस्कस कर लें। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है उसका आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा इसमें एक आखिरी पार्ट है इस वीडियो के अंदर, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम। आप कैसे पता चलाते हैं कि आपकी इनकम जो है वो किन चीज़ों की बेस पर जो है वो बढ़ती या कम होती है। तो पहली चीज़ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज है, दूसरी एजुकेशन है, और तीसरा एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं
तो जो स्पेशलाइज स्किल्स या स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज होती है वो आपकी इनकम को डिटरमिन करती है। इसी तरह जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। और इसी तरह मार्केट एक्सपोजर या जॉब का एक्सपीरियंस जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बेटर पे मिक्स देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक सही तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।